दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग लोग आपको सिर्फ दो रीजन से पसंद करते हैं। पहला, आप कितने कामयाब हो और दूसरा, आप कितने ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हो। इसी के साथ ही एक रिसर्च के अकॉर्डिंग आपका सिग्नेचर आपके कॉन्फिडेंस के बारे में काफी कुछ रिवील करता है। ऐसा देखा गया है कि जितना बड़ा आपका सिग्नेचर होता है, आप उतने ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे रियल लाइफ से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही अमेजिंग साइकोलॉजिकल बातें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पॉइंट नंबर 1 से। नंबर 1, दोस्तों, आप चाहे या ना चाहे, जाने अनजाने कई लोगों से आपकी बहस या डिबेट हो ही जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम थक कर, बोर होकर या परेशान होकर उस बहस को बीच में ही छोड़कर हार मान लेते हैं। और एक इंटेलिजेंट इंसान को कभी भी फालतू बहस में टाइम वेस्ट करना भी नहीं चाहिए। पर अगर बात कभी आपकी रिस्पेक्ट पर आ जाए और वो बहस या डिबेट जीतना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाए, तो बहस के दौरान अपनी बातों को जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर दें। इसका पहला फायदा तो ये होगा कि अगर सामने वाला आपके बोलने की स्पीड को पकड़ ना पाया, तो आपकी बातों का जवाब भी वो नहीं दे पाएगा। और दूसरा फायदा ये होगा कि अगर ये बहस कुछ लोगों के बीच हो रही है, तो आपको देखने वाले आपकी तेज आवाज और बेहतर स्पीड से प्रभावित हो जाएंगे और सबकॉन्शियसली उन सभी लोगों को आप बेहद कॉन्फिडेंट और पावरफुल नजर आएंगे। और वैसे भी दोस्तों, जो पर्सन अपनी बातों पर कॉन्फिडेंट होता है ना, उसी को असली विजेता माना जाता है। तो आगे से आप जब भी किसी से बहस या डिबेट करें, तो इन 2 पॉइंट्स का हमेशा ख्याल रखें। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों, जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे सामने आता है वो है बार्गेनिंग करना। अब जो लोग इस कला में माहिर हैं, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर जो लोग अभी बार्गेनिंग में थोड़े कच्चे हैं, उन्हें मैं देने वाली हूँ एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल टिप। तो मान लो आप एक कपड़े की शॉप पर गए हो और एक टी शर्ट आपको भा गई। उस टी शर्ट का प्राइस है 3000 रुपए। अब अगर आप इस 3000 रुपए को 2000 में बदलना चाहते हैं, तो शॉप वाले से सिर्फ ये कहें कि सर, टी शर्ट बड़ी पसंद आ गई है और आपका कलेक्शन भी बड़ा अच्छा है, पर अगर इसका रेट 3000 की जगह 2000 होता तो मैं पक्का इसे ले लेता। दोस्तों, आपकी इन बातों से शॉपकीपर पर एक साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ेगा और वो आपसे आत्मिक रूप से कनेक्ट करने लगेगा। साथ ही उसे लगेगा कि आपके पास 2000 रुपए ही होंगे। और दोस्तों, अगर उस दुकान वाले को वो टी शर्ट 2000 में बेचकर थोड़ा भी प्रॉफिट हुआ, तो वो आपको अपनी शॉप से खाली हाथ नहीं जाने देगा। नंबर 3, दोस्तों, हमारे इंडियन कल्चर में हाथ जोड़कर दूसरों से मिलने की परंपरा बहुत पुरानी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसके पीछे एक साइंटिफिक थ्योरी भी है। दरअसल दोस्तों, जब हम अपने हाथ जोड़कर किसी से मिलते हैं, तो हमारी सभी उंगलियों के शीर्ष भी आपस में मिलते हैं और उन पर एक दबाव पड़ता है। तो एक्यूप्रेशर के कारण उनका सीधा असर हमारी आंखों, हमारे कान और हमारे दिमाग पर होता है, जिसके कारण हम सामने वाले को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। तो आई गेस अब आप समझ गए होंगे कि हमारी इस पुरानी परंपरा के पीछे क्या राज छुपा हुआ था। क्या आप इस साइंटिफिक थ्योरी को पहले से जानते थे? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 4, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये पॉइंट आपके लिए बेहद खास है। दोस्तों, अगर आप किसी एग्जाम में किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, तो उसकी स्टार्टिंग बहुत ही दमदार तरीके से करें और एंडिंग भी असरदार रखें। बीच के पोर्शन में आप चाहें तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं, पर इस फैक्ट को मैथ्स या फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में अप्लाई बिल्कुल मत करिएगा। ये ट्रिक ज्यादातर सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स या एस्से लिखने के लिए बेस्ट है, जहाँ आपको लॉन्ग पैराग्राफ्स लिखने होते हैं। इसी तरह अगर आप कोई स्पीच दे रहे हैं, तो उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग हमेशा असरदार रखें, क्योंकि ज्यादातर लोग इन्हीं 2 पोर्शंस पर अच्छे से अटेंशन देते हैं। नंबर 5, दोस्तों, अगर आपका अपने पेरेंट्स से, अपनी वाइफ से, अपने भाई बहन से या फ्रेंड से झगड़ा हो जाए या कोई और आर्ग्यूमेंट हो जाए जहां आपका ही पॉइंट कमजोर हो रहा हो, तो इस कंडीशन में आपके पास 3 रास्ते हैं। या तो चुपचाप बैठकर सबकी बातें सुनते रहो, या फिर सॉरी सॉरी बोलते रहो, या फिर इस तीसरे तरीके से सॉरी बोले बिना झगड़े को खत्म करो। तो क्या है ये तीसरा तरीका? चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपका आर्ग्यूमेंट आपकी वाइफ के साथ हो रहा है, तो आर्ग्यूमेंट के बीच ही उनकी ड्रेस, उनके हेयर, मेकअप या उनकी किसी डिश की तारीफ करने लगे। इससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी और ये आर्ग्यूमेंट अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर आपका ये आर्ग्यूमेंट किसी दोस्त के साथ हो रहा हो, तो आप उससे बीच में बोल सकते हैं कि ये बात छोड़ो यार, पर उस दिन तुम्हारी उस इंसान से जो बहस हुई थी, कसम से बहुत जोरदार तरीके से तुमने उसका मुंह बंद कर दिया था, एटसेट्रा एटसेट्रा। इतना सुनते ही वो सारे आर्ग्यूमेंट भूल जाएगा और आप अपने आप इस आर्ग्यूमेंट को जीत जाएंगे। तो आई होप इन एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि किसी भी आर्ग्यूमेंट का डायरेक्शन चेंज करके आप बिना वक्त और एनर्जी वेस्ट किए उसे जीत सकते हैं। तो दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।